सती समझ गई। भगवान शिव जब संकल्प किए, अब मैं इसी शरीर में कभी भी सती से भेंट करने के लिए नहीं जाऊंगा। देवता लोग आकाशवाणी की, जय हो जय हो जय हो। अब सती फिर चतुराई किया और कहा, हे नाथ, भगवान शिव तो समाधि मांगे, बीते संवत सहस्र शतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। फिर जब उनका समाधि टूटा, सती को तो आगे बैठा दिए, फिर समाधि में बैठ गई। कई हजार वर्ष बीत गया। आज जैसे समाधि टूटा, सती तुरंत प्रश्न किया, है नाथ मुझे राम कथा सुनाइए। और राम जी के जन्म लीला, विवाह लीला, वनवास लीला, संग्राम लीला, राज्याभिषेक लीला आप मुझे कृपा करके सुनाइए। शिव जी बोले, हमें सुनाएंगे। तो भगवान शिव सती को राम कथा सुनाए। तो उस समय दक्ष प्रजापति जो सती के पिता है, वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे थे और उसी यज्ञ में देवता लोग आकाश मार्ग में जा रहे थे। तो देवता लोग उस विमान में जा रहे हैं। तो देवी सती शिव जी को प्रश्न किए, नाथ ये सब कहां जा रहे हैं, ये सब कहां जा रहे हैं। भगवान शिव बोले, देवी आपके पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ में सब देवता लोग जा रहे हैं। अब ध्यान देना, कथा में ध्यान देना। ये सती का चौथा गलती है। पहला गलती राम जी को परीक्षा करने के लिए चली गई। दूसरा गलती गई तो सीता का रूपणा करी गई। तीसरा गलती आकर के शिव जी को बताई नहीं, बोली मैं कोई परीक्षा नहीं लिया। और चौथा गलती कथा सुन रही और कथा के बीच में कह रही है जो कहां जा रहे हैं। अब थोड़ा विचार करो। आप राम कथा में बैठे, आप ध्यान देना, आप कथा में बैठे, अब रोड में कोई कार जा रहा है, आपके पीछे रोड है, तो उसी रोड में कोई कार जा रहा है और आप बीच में प्रश्न करेंगे मुझे, जे बाबा ये कार में कौन जा रहा है। आप राम कथा में बैठे तो आप राम कथा संबंधी कोई प्रश्न करेंगे तभी माना जाएगा जब आप राम कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। और आप बोलेंगे बाबा वो कार में रोड में कौन जा रहा है, इसका अर्थ आपका मन राम कथा में नहीं है, आपका मन इधर उधर घूम रहा है। सती यही गलती किया, कथा में बैठी और पूछ रही विमान में कौन जा रहा है। तो भगवान शिव समझ गए, अरे इसका मन कथा में नहीं है, ये झूठ मूठ में हमको ऐसे ही फंसा रखा है। शिव जी समझ गए जिसकी मन कथा में नहीं है, ये चौथा गलती है सती का। भगवान शिव फिर बोले, देवी आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, सब जा रहे हैं। सती बोली, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमको भी जाना चाहिए, हमको तो भी जाना चाहिए। शिव जी बोले, हमारे पास निमंत्रण नहीं आया तो हम जाएंगे कैसे। सती बोली, पिता के पास में बेटी, पिता के पास में बेटी बिना निमंत्रण में जा सकती है, पति के पास में स्त्री बिना निमंत्रण में जा सकती है, गुरु के पास में शिष्य बिना निमंत्रण में जा सकता है, और मित्र के पास में मित्र बिना निमंत्रण में जा सकता है। ये चार जगह में बिना निमंत्रण में जा सकता है। पति के पास में स्त्री, पिता के पास में बेटी, गुरु के पास में शिष्य और मित्र के पास में मित्र। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के
जाय बिनु बोले न संदेहा। ये बात कुछ सती बोली शिव जी को, नाथ मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, शायद भूल गए होंगे मुझे निमंत्रण देना, परंतु हमको तो जानना चाहिए। भगवान शिव बोले बात ठीक, बात आप जो बोले ठीक बोल रही। जो पिता के पास में बेटी बिना निमंत्रण में जा सकती है, गुरु के पास में शिष्य, मित्र के पास में मित्र और पति के पास में स्त्री बिना निमंत्रण में जा सकते हैं। परंतु यदि वहां जाने के बाद में सम्मान हो, इज्जत हो, तभी जाना चाहिए। यदि वहां जाने के बाद में बेइज्जती हो, लोक निंदा हो, अपमान हो, तो वहां जाना नहीं चाहिए। ये बात को महादेव जी बोले। सती बोली क्या वहां जाने के बाद में हमारी बेइज्जती होगा? शिव जी बोले हाँ। क्यों बेइज्जती होगा? शिव जी बोले देखो, आपकी जो पिता दक्ष प्रजापति, दक्ष माने अभिमान, दक्ष शब्द का अर्थ अभिमान, उसको बहुत घमंड आ चुका है, अभिमान आ चुका है। उसको ब्रह्मा जी प्रजापति बना दिए, तब से उसको अभिमान आ गया है। और वो मेरा बेइज्जत करवाने के लिए, मेरा सम्मान को लूटने के लिए, छीनने के लिए ये जान करके यज्ञ कर रहा है। सच में ये बात तो शिव पुराण का है, शिव पुराण में विस्तार में दिया गया है। दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कर रहा था गंगा के किनारे में कनखल में, उसमें सारा देवता है, ब्रह्मा जी भी आए, भगवान विष्णु भी आए, इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, कर्मदेव, ध्यानदेव, पवनदेव, यमदेव और वरुण देव, जितना देवता है सब अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सब आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए हैं, परंतु उस शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। उसी सभा में, शिव पुराण में दिया गया है, उसी सभा में दधीच मुनि थे। दधीच मुनि वो दक्ष प्रजापति को बोले भी है, दक्ष प्रजापति तू सबको निमंत्रण दिया, महादेव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? दक्ष प्रजापति ने कहा हम नहीं देंगे। तो दधीच मुनि समझ गए ये मेरा बात नहीं मानेगा। तो अंतिम में दधीच मुनि विष्णु को भी बोले और ब्रह्मा को भी बोले, जे हे विष्णु, हे ब्रह्मदेव, आप इस यज्ञ के सर्वे सर्वा है। यदि दक्ष प्रजापति निमंत्रण भेज नहीं रहा है तो आपका भी कर्तव्य है, आप भी निमंत्रण दे सकते हैं, क्यों आप इसी यज्ञ का सर्वे सर्वा है। तो भगवान विष्णु शांत रहे और ब्रह्मा जी भी शांत रहे। तो दधीच मुनि बोले हम इस यज्ञ में नहीं रहेंगे, वो यज्ञ को परित्याग कर दिए। जिस यज्ञ में कुंटाल को कुंटाल घी जल रहा है, ट्रक को ट्रक लकड़ी जल रहा है, लाखों करोड़ों व्यक्ति डेली भोजन कर रहे हैं, इतना विशाल यज्ञ, घी जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, सब लोग भोजन कर रहे हैं, परंतु यज्ञ का उद्देश्य यदि गलत होगा वो यज्ञ में बाधा निश्चित ही पहुंचेगा। कोई भी यज्ञ करो, अपनी दिल को पूछो ये यज्ञ का उद्देश्य क्या है। यदि यज्ञ की उद्देश्य गलत है, वासना है, कामना है, वो यज्ञ में बाधा पहुंचेगा। दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ करने का उद्देश्य गलत था, शिव जी का निंदा करना, समाज में शिव जी को छोटा करना, ये उसका उद्देश्य था। जिस सब देवता को बुलाऊंगा, शिव जी को नहीं बुलाऊंगा, शिव जी का बेइज्जती होगा। परंतु भगवान महादेव सती को तो बहुत मनाए, वो नहीं मानी। वो कभी मन में सोचती हैं मेरे पिताजी, हमें 16 कन्या है, सबसे मैं छोटी हूँ। मेरे पिताजी बचपन में मुझे गोदी में बैठा करके भोजन पकाते थे, मेरे अंगुली पकड़ करके चलने की तरीका सिखाते थे,
और मेरे पिता निमंत्रण देना भूल गए होंगे। मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं अवश्य जाऊंगी। और मेरे जीजा जीजी वहां मिलेंगे, मेरे मौसा मौसी वहां भी मिलेंगे, सब ऋषि मुनि मिलेंगे, देवता लोग मिलेंगे। ये बात सोचकर कि सती निकल पड़ती है और भगवान महादेव कुटिया के गुफा के बाहर में बैठे और शिव जी को याद करके फिर भीतर आ जाती है। क्यों शिव जी मना कर रहे हैं जाने के लिए, वो गुफा के बाहर में बैठे। तो जब माता पिता को याद करती है तो निकल जाती है, जब शिव जी को याद करते हैं भीतर आ जाती है। भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। संशय आत्मा विनश्यति। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आता होगा, करूं न करूं, करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, ऐसा मन में कभी आता होगा। ध्यान देना, संशय आत्मा विनश्यति। यही सती को हुआ, संशय हुआ, जाऊं कि न जाऊं। जाऊं तो निकल जाती है, नहीं जाऊं भीतर आ जाती है। अंतिम में सती नहीं मानी, वो निकल गई, वो अकेली निकल गई। इधर भगवान महादेव मन में सोचने लगे। नंदी को बोले, नंदी तेरी माँ मेरा बात नहीं माना, वो निकल गई और अकेली भी निकल गई। और ये इसका कपड़ा है, ये इसकी कंगी है, ये मंगलसूत्र है, ये माथे की टीका है, ये चूड़ी है, ये खिलौना है, ये सब ले जाओ। तो भगवान शिव जी के बात को सुनकर की नंदी ने कहा, हे महादेव, माता सती चली गई, वो तो आ जाएगी, वो कपड़ा पहनेगी, माला को पहनेगी। भगवान शिव की आंखों में आंसू निकलने लगा। भगवान शिव समझ गए, बोले बेटा इसमें कुछ अमंगल होगा, मुझे इसे लगता है तेरे माता से अब मेरा भेंट नहीं होगा। अब ये सब उसके आभूषण है, कपड़ा है, इसको देख कर कि मेरा मन बेचैन हो जाएगा, मेरा भजन बिगड़ जाएगा, मेरा समाधि बिगड़ जाएगा, इसलिए ये सब ले जाओ। सती ने, ये नंदी ने क्या किया, नंदी वो पीछे से सारा सामान लेकर के गया। माता सती तो बहुत दूर चली गई थी, नंदी पीछे पीछे आ गई। तो सती बोली नंदी को, नंदी मैं चली आई। भगवान क्या बोले, तो नंदी ने कहा, माता भगवान महादेव आपको याद करके रोने लगे। तो सती के भीतर में जो अभाव था वो सारा अभाव दूर हो गया। जब मेरे पति रोने लगे और बोले इसमें कुछ होने वाला है, ये सब आभूषण, कपड़ा लता ये सब ले जाओ, इसलिए मैं लेके चला आया। और इधर सती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप के निकट आ गई, वहां सब देवता लोग, ऋषि मुनि स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तो सती मैंने विचार की पहले महल में जाऊं या यज्ञ मंडप में जाऊं। यदि मैं महल में जाऊंगी तो वहां मेरे पिता माता कोई नहीं मिलेगा, क्यों सब यज्ञ मंडप में होंगे। और यदि मैं यज्ञ मंडप में जाऊंगी वहां पर मेरे माता मिलेगी, पिता मिलेंगे और ऋषि मुनि मिलेंगे, देवता लोग मिलेंगे, मेरे जीजी जीजा मौसा मौसी सब मिलेंगे। इसीलिए मैं यज्ञ मंडप में पहले जाऊंगी। तो सती क्या की, यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। अब दक्ष प्रजापति स्वाहा स्वाहा कर रहा है, उसका नजर सती के ऊपर पड़ा।
अब तो सती को देख कर के दक्ष प्रजापति तिलमिला गया, आंख लाल लाल हो गया और यज्ञ मंडप के भीतर में प्रवेश करने वाली सती, उस समय दक्ष प्रजापति ने कहा रोको, इसको मैं निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई, इसको शर्म नहीं आता है, बिना निमंत्रण में आ गई। और इस प्रकार बार बार रिपीट किए, इसको आना नहीं चाहिए, निमंत्रण नहीं भेजा, फिर आ गई, अकेली आ गई, पति को भी साथ में नहीं लाया। और इस प्रकार डांटने फटकारने लगे। अब तो सती के मन में प्रसन्नता थी, मेरे पिताजी मुझे प्रेम करेंगे, गोदी में बैठाएंगे, पूछेंगे जी बेटे इतना विलंब में क्यों, और पहला आना चाहिए। तो यज्ञ प्रजापति ने कहा यज्ञ मंडप से अभी इसी समय में इसको निकाल दो। तब सती रोने लगी। अब जितना सब जीजी जीजा थे वो भी चिढ़ाने लगे, देखो इसको निमंत्रण नहीं दिया गया फिर आ गई, और वो भी अकेले आ गई। सती यज्ञ मंडप कुंड के पास खड़ी खड़ी रोने लगी, जब मेरे पति मुझे मना कर रहे थे, मैं अपनी पति का बात नहीं माना और मैं यहां चली आई, ये मैं गलत किया। सती जब वो रोने लगी तो दक्ष प्रजापति की जो पत्नी थी, जिसकी नाम है प्रसूति, सती की माँ का नाम है प्रसूति, वो क्या की अपने आंचल से सती को ढाक लिया और अपनी गोदी में ले लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती की मां प्रसूति सती को गोदी में लेकर के महल के भीतर में चली गई और बहुत समझाई, बोली बेटी रो मत, तू यज्ञ मंडप में मत जा, तू घर में रह, यहीं रहो। सती रोने लगी। सती ने बोली हे माता, भरी यज्ञ मंडप में मेरे पिता मेरा बेइज्जत किया और यज्ञ मंडप से मुझे बार बार ताड़ित किया। अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। सती अपनी मां को बोली माता, तू मुझे मां रूप में मिली, महादेव मुझे पति के रूप में मिले, परंतु दक्ष प्रजापति जैसा पिता मुझे मिला, ये विधाता ने मेरे लिए घोर अन्याय ही किया है। अब ये शरीर दक्ष प्रजापति की शरीर से जन्म लिया है, इसीलिए इस शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी, इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। इतना कहकर कि सती घर से यज्ञ मंडप की ओर फिर दूसरी बार भागी और यज्ञ मंडप में चारों तरफ जितना सब वेदी बना गया था, हर जगह में खिन भिन करके दिखने लगे। यज्ञ मंडप में जैसे नवग्रह देवता है, सर्वत्र भद्र है, जितना सब देवी देवता सबके नाम पर सुपारी है, पान है, केला है, सबके नाम पर, इंद्र के नाम पर, वरुण के नाम पर, कुबेर के नाम पर, यम के नाम पर, अग्नि के नाम पर, राहु के नाम पर, केतु के नाम पर, चंद्रमा के नाम पर, सूर्य के नाम पर, ब्रह्मा के नाम पर, विष्णु के नाम पर, दुर्गा मैया के नाम पर, सरस्वती मैया के नाम पर, यज्ञ मंडप में जितना सब देवता है सबके नाम पर पान पत्ता रखा हुआ है, तुलसी रखा हुआ है, सुपारी रखा हुआ है, दुबरी घास रखा हुआ है,
परंतु महादेव के नाम पर एक भी सुपारी नहीं है। तब सती को बड़ा दुख हुआ। सती जाई देखिया तब जागा, कबहु न दिखी शंभु कर भागा। सती मन ने विचार की, जब मेरे पति के नाम पर यदि एक चावल भी चढ़ा होगा या एक फूल भी चढ़ा होगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी और वही मेरे अधिकार है। जब सती देखा जो सारा देवताओं को फूल सुपारी चढ़ा हुआ है परंतु मेरे पति के नाम पर एक भी फूल नहीं है, तब सती को बहुत बड़ा दुख हुआ। मेरे पति महादेव हैं परंतु उनके नाम पर एक भी सुपारी तक नहीं है। सती क्या की, यज्ञ मंडप के यज्ञ कुंड के पास उद्यान में बैठ गए और भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा यज्ञ मंडप के यज्ञ कुंड के पास बैठे। सती अपनी शरीर से अग्नि प्रकट किया, आग प्रकट किया और चरण से धीरे धीरे आग जलने लगा। सती का चरण अंगुली पहले पकड़ा और धीरे धीरे जल रहा है और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा सामने बैठे। सारा यज्ञ मंडप में हाकार मच गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सती विष्णु की ओर देखा, सती मरत हरिशन बरु मागा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती अपनी शरीर को जला दिया, आधा शरीर जल चुका है, आधा शरीर पड़ा हुआ है। सारा यज्ञ मंडप में हाकार मच गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। दक्ष प्रजापति गलत किया, अपनी बेटी का आदर नहीं किया, इसलिए योग अग्नि में अपनी शरीर को जला दिया। इधर नारद जी जाकर के सारा बात शिव जी को बताया। भगवान महादेव को क्रोध आया। भगवान महादेव
अपनी जटा को उखाड़े और वीरभद्र को प्रकट किए। वीरभद्र ने कहा मेरे लिए क्या सेवा है। भगवान बोले अभी जाओ और दक्ष प्रजापति का यज्ञ को समाप्त करो, यज्ञों को नष्ट कर दो। वीरभद्र काल के समान बादल से ज्यादा ऊंचा, उसका सिर आकाश में टकराता था। इतना विशाल वीरभद्र काल के रूप में भागता हुआ और कैलाश से हरिद्वार में पहुंचा। यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, जितना सब श्वास कर रहे थे सबको पीटा। दक्ष प्रजापति का मस्तक काट करके हवन कुंड में सुहा कर दिया। जजमान दक्ष प्रजापति अब मृत्यु को प्राप्त हुए। तब देवताओं को ज्ञान हुआ, अरे ये तो अनर्थ हुआ, अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु बोले काम करो, चलो महादेव को रिझाएंगे, मनाएंगे। तो सारा देवता फिरे कैलाश में पहुंचे। भगवान शिव जी को हाथ जोड़कर स्तुति किए। भगवान महादेव आशुतोष जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो शिव जी देवताओं के साथ फिर हरिद्वार आए। देखे दक्ष प्रजापति मरा हुआ पड़ा है, तो एक बकरा का मस्तक काट करके उसके धड़ में जोड़े। फिर दक्ष प्रजापति जीवित हुआ, महादेव को स्तुति किया, फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। परंतु सती का शरीर देह जो आधा जला हुआ वो यज्ञ कुंड के पास पड़ा हुआ। भगवान महादेव सती के शरीर को अपने कंधा में उठाए और सारा भारत खंड में घूमते रहे पागल के समान। बार बार महादेव जी सोचे, देखो हम मना किया, मेरा बात नहीं माना और मेरा निंदा बेइज्जती सहन कर नहीं पाया, अंतिम में शरीर को त्याग किया। भगवान महादेव पागल के समान घूमते रहे और मन में प्रतिज्ञा किए कि हम जीवन में कभी शादी नहीं करेंगे, हम एक पत्नी व्रता है, हम एक पत्नी व्रता है, हमारी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब हम सन्यासी परमहंस योगी बन करके रहेंगे, जीवन में दूसरी बार शादी आप कभी नहीं करेंगे, ये संकल्प किए। इधर भगवान विष्णु क्या किए, सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से कई टुकड़ा कर दिए, काट दिए। तो सती का जो शरीर भारत में कई जगह में गिरा तो वो शक्तिपीठ कहलाया। जैसे वैष्णव देवी जम्मू कश्मीर में, हरिद्वार में मनसा देवी, वृंदावन में कत्यायनी, बद्रीनाथ में त्रिपुरा सुंदरी, आसाम में कामाक्षा, ज्वालामुखी, नारायणी, जया, विजया, चंडिका, इस प्रकार ये सब शक्तिपीठ है। महागौरी, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी और श्री कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंद माता, इस प्रकार ये सब शक्तिपीठ भारत में हुआ, जो देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। इधर हिमालय राज, पर्वतराज हिमालय, वो भी तपस्या कर रहे थे। भगवती जगत माता को प्रसन्न करने के लिए हिमालय राज कठोर तपस्या कर रहे थे। और तो नवरात्र व्रत करना और अंत में भगवती माता जगदम्बा महाअष्टमी के दिन हिमालय को दर्शन दिया। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। माता की जय, 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 माता की वैष्णव देवी जय, माता की महाकाली जय, माता की महालक्ष्मी
लक्ष्मी जय माता की, सरस्वती जय माता की, सदेवी जय माता की, देवी जय माता की, नारायणी जय माता की, सनातनी जय माता की, भवानी देवी जय माता की, स्मृति जय माता की, चंद्रघंटा जय माता की, ज्वालामुखी जय माता की, ज्वालामुखी जय माता की, स्वर्णति जय माता की, कालरात्रि जय माता की, जय माता की जय माता की जय माता की, 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 जय माता की। जयकारा सरस्वती मैया का बोल। इस प्रकार श्री हिमालय के सामने भगवती माता जगदम्बा प्रकट हुई तो हिमालय ने कहा है माता मुझे आप जैसा बेटी चाहिए। तो ही भगवती जगदम्बा ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब पार्वती की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती। गिरी की बेटी तो नाम पड़ा गौरी। ब्रह्मचर्य में रही तो नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी। श्री हिमालय राज और उनकी पत्नी का नाम है मैना। बेटी का नाम पड़ा पार्वती। पहले ये सती थी अब हो गई पार्वती। इसलिए शिवपुराण में एक है सती खंड एक है पार्वती खंड। ये कथा जो रामचरितमानस में दिया गया है ये शिवपुराण से लाया गया है। सती खंड की कथा आप सुन चुके और पार्वती खंड की कथा सुनेंगे, ध्यान देना। तो जितना सब ऋषि मुनि भारत में थे उनको सबको मालूम पड़ा जब भगवती जगदम्बा हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया है, चलो वहीं पर कुटिया बनाएंगे, तपस्या करेंगे और माता जी का दर्शन भी करेंगे। सब ऋषि मुनि, अयोध्या के ऋषि मुनि, वृंदावन के, चित्रकूट के, पंचवटी के, द्वारिका के, जगन्नाथपुरी के, काशी के सब साधु संत जाकर के हिमालय में डेरा लगा लिया। इधर श्री नारद जी हिमालय आए तो हर माता पिता की इच्छा होती है बच्चों का भविष्य जानने के लिए। तो हिमालय ने पार्वती को बुला कर कहा बेटी गुरु जी आए प्रणाम करो। तो पार्वती प्रणाम की। तो मैना बोली महाराज बताइए इसका हाथ थोड़ा देखिए। नारद जी देखे बोले ये पर्वतराज ये जो आपकी बेटी है ये जगत माता कहलाएगी। इसके नाम पर नवरात्र